नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल के आसनसोल से आ रही है, जहां पर ताबड़तोड़ पुलिस के जरिए कार्रवाई की जा रही है और एक नहीं, दो नहीं, 30 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उनके गिरफ्तार कर उनका हिसाब किताब सख्ती से किया जा रहा है। हुआ ये कि आसनसोल में अभी बीते दिनों पुलिस थाने पर भीड़ के जरिए पथराव किया गया, बवाल काटा गया, आग लगाई गई और ये मामला तब उग्र हुआ था जब पुलिस के जरिए पूरे इलाके में एक अभियान चलाया जा रहा था और साफ साफ धार्मिक स्थलों को निर्देश दिए जा रहे थे कि कहीं पर भी लाउड स्पीकर की आवाज तेज नहीं की जाएगी। बस इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष भड़क गया, उनकी भावनाएं तुरंत आहत हो गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि अब सत्ता में परिवर्तन होगा, चीजें बदलेंगी, यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी और यहाँ पर कोई भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर की आवाज तेज नहीं होगी, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था, अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। पुलिस को हम लोग सब जो ऑर्डर हम लोग एक हफ्ता में दिया है, रिगार्डिंग स्लॉटर शॉप, रिगार्डिंग साउंड पॉल्यूशन, रिगार्डिंग इलीगल सैंड कोल माइन, रिगार्डिंग टोल, इलीगल टोल प्लाजा, जो दिया है हम सब बताया। हम लोग हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना ले लीजिए, शुरू तो करे, शांति से करे, बात करके करे, सबको लाइन में लाइए, सबको थोड़ा कानून को आपका अच्छा तरीके से उसको ब्रीफ कर दीजिए। जरूरी होगा तो सर्कुलर को आपका बांग्ला में भी कर दो, हमारी हिल में नेपाली में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जरूरी होगा तो हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दो, करके पूरा सिस्टम को ठीक ठाक करो। और ये बात मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, जब यही चीज समझाने के लिए पुलिस प्रशासन इलाके में पहुंचा तो मुस्लिम भीड़ ने पुलिस वालों को निशाना बनाया, तोड़फोड़ मचाई, पुलिस थाने का घेराव कर दिया। अब देखिए, इन उपद्रवियों ने बवाल तो मचा दिया, अब हिसाब किताब पुलिस करने तुरंत मैदान में उतर चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, बवाल करने वाले, तोड़फोड़ मचाने वाले, पुलिस वालों को निशाना बनाने वाले 30 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उनका हिसाब किताब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कार्रवाई का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उससे भी चौंकाने वाली खबर सुन लीजिए। शुभेंदु अधिकारी के जरिए साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, अब योगी मॉडल के जरिए उनका हिसाब किताब उन्हीं लोगों के जरिए किया जाएगा। दरअसल उनकी संपत्तियों को कब्जे में लेकर या फिर उन्हीं उपद्रवियों से हर्जाना निकलवाकर और जो नुकसान पहुंचाया है उसका हर्जाना उन्हीं से भरवाया जाएगा। अब बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी पर बीती रात हुए हमले के मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने खुद बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, दोषियों पर केवल मुकदमा चलाकर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उनसे ही करवाई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के रेल पार इलाके में शुक्रवार रात उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई थी जब लाउड स्पीकर की आवाज नियंत्रित करने को लेकर चलाए जा रहे पुलिस अभियान के दौरान हिंसा भड़क उठी। पुलिस की ओर से इलाके में लोगों को निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने के लिए जागरूक किया गया था, लेकिन शाम होते होते माहौल बिगड़ गया और बड़ी संख्या में लोग कसाई मोहल्ला पुलिस चौकी के बाहर जमा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ गई। भीड़ ने पुलिस चौकी पर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों और कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया, उनमें आग लगा दी। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं।
हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ऐसे में इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की तैनाती भी की गई। तो इस पूरी घटना के बाद पश्चिम बंगाल की जो सरकार है और मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने खुद बोला कि नियम सबको मानना पड़ेगा, भारतीय न्याय संहिता के नियम सभी धर्मों के लोगों पर लागू होंगे। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि कहीं पर भी लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी, तेज आवाज की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। लेकिन आसनसोल के इस इलाके में मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर भड़क गया क्योंकि सरकार के आदेश को मानने से ये लोग इनकार कर रहे थे। पुलिस प्रशासन समझाने के लिए पहुंचा तो देखिए बवालियों ने क्या किया, पूरे इलाके में हंगामा मचा दिया, बवाल किया, पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, पथराव किया गया पुलिस चौकी पर। और फिर अब देखिए ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है, इलाके में आरएएफ की तैनाती कर दी गई है और इसी के साथ साथ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस के जरिए इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसके इशारे पर ये हिंसा भड़की, क्या इसमें भी टीएमसी का हाथ था या फिर कोई और बाहरी लोग थे। अभी मास्टरमाइंड का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो सलाखों के पीछे नजर आने वाला है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती बरती है, बैठक बुलाई और बैठक के बाद पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए। तो अब न सिर्फ गिरफ्तारी हो रही है बल्कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का पूरा ब्यौरा, पूरी चीजें लिस्ट बनाई जा रही है और उसकी भरपाई भी इन दंगाइयों से ही करवाई जाएगी। तो फिलहाल इस बड़े एक्शन को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड आउटमेस में आ गया था कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। हमारा पुलिस लीडर था, इस बीच में एक क्राउड का अंदर दो ग्रुप हो गया था। इन लोगों का झमेला स्टार्ट हो गया दो ग्रुप का अंदर, तो पुलिस इन्वॉल्व हो गया, झमेला रोकने की कोशिश किया। लेकिन इस टाइम कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ कुछ पत्थर फेंका, इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व ये हम आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोगों का अगेंस्ट में एक्शन होगा। जगह जगह सब कार्रवाई की जा रही, पुलिस पिकेट बैठी गई। हाँ, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ जगह में हम लोगों ने पुलिस पिकेट इंट्रोड्यूस किया है लेकिन सुबह से नॉर्मल सी चल रहा है और जो नॉर्मल एक्टिविटी है लोकल लोगों का वो चल रहा है। सटीक कारण क्या बताया जा रहा है सर? हम देख रहे हैं कौन सा इशू हुआ था, हम इंक्वायरी कर रहे हैं।